देख लिया ना भगवान ने मेरी कितनी मदद की। तुम्हें एक ही बार में मारना चाहती थी, पर अगर ऐसा हो गया होता ना तो तुम्हारी आंखों में डर और दुख 5 मिनट देख पाती, लेकिन अब जिंदगी भर आपको नरक की यात्रा झेलने वाला अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा। मेरा बदला अच्छी तरह से पूरा हो, इसलिए मौत जैसी जिंदगी मिली है आपको, और आज से आप एक एक क्षण गिनते हुए भुगतो इसे। श्री गुरु चरण सरोज रज। आज वड़ा बनाया है। ऐसी क्या बात है आज? खाने का मन कर रहा था तो बना लिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वड़ा के लिए तुमने आटा गूंदा। हैं? ये है ना, खाने के अलावा और करती भी क्या है ये? मतलब तुमने इससे आटा गूंदवाया? तो क्या हुआ, महारानी के हाथ दुखने लगेंगे क्या? क्यों, तुम गूंदते तो तुम्हारे हाथ टूट जाते। बकवास मत कीजिए। खाना है कि नहीं? खाना छोड़कर उठना पाप होता है। लाओ, आओ बेटी। इसको क्यों बुला रहे हो आप? आजा बेटी आजा। बैठो। आपके लिए परोसा है, इसके लिए नहीं। ये भी तुम्हारी तरह इंसान है। छी छी छी, ये घर एक धर्मशाला बन गया है। इस घर में धर्म नाम की चीज है। आपको सिर्फ ताना मारना आता है और तुम्हें ममता जताना नहीं आता। अरे ये क्या है, इसे दे दिया तुमने खाना बेकार करने के लिए? इस बंदर को साथ लाई हो तुम अपने? भगाओ इसे यहाँ से। ये लड़की ना ऐसे नहीं मानेगी। एक काम करती हूँ, चम्मच जलाकर इसका हाथ दाग देती हूँ, तभी इसका दिमाग सही होगा। चल निकल यहाँ से, मनहूस कहीं की। ढीठ हो गई है, एक बार कहने से समझ में नहीं आता तुझे? एक छोटे बच्चे के मुंह से खाना छीनकर इतना बड़ा पाप कर रही हो। दिन ब दिन राक्षस बनती जा रही हो तुम। सुनिए जी, मेरी बात ध्यान रखिएगा। दुनिया भर के अनाथ बच्चों को गोद लेकर पालन पोषण के लिए हमारे पास कोई जायदाद नहीं है। एक काम करिए, कल इस बंदर को एक नारियल का टुकड़ा देकर और इस मनहूस को थोड़ा प्रसाद देकर कहीं पर छोड़ आइएगा बस। तुम कभी नहीं सुधरोगी। सारा वड़ा कहाँ गया? अंजी, तुम मेरे लिए वड़ा लाए हो? माँ को पता चला तो जाने क्या होगा। अरे रे रे रे, बहुत सारा काम करना है। सबसे पहले दारू पीऊंगा, उसके बाद निकलूंगा देवयानी को ढूंढने। पता नहीं ये देवयानी कहाँ होगी।
देवयानी, वो कौन है? अरे वो एक औरत है, इसी घर में रहती है, पता है? यहाँ उस नाम की कोई नहीं रहती है। अरे मुझे सब पता है, वो इसी घर में रहती है। आपने आखिरी बार कभी देखा? 6 साल पहले। अच्छा, ये बात है। मेरे साहब ने इस घर को 2 साल पहले खरीदा है। हाँ? अब तुम जा सकते हो। मेरी बात तो सुनो। एक बार बोला आपको समझ में नहीं मेरी आता? बात तो सुनो। निकलो यहाँ से। अरे सुनो निकलो, तो। निकलो, अरे, निकलो, जाओ, कमाल जाओ। का आदमी यार। कहाँ से आते पता नहीं। पता नहीं, इतने बड़े शहर में उसे कहाँ ढूंढूंगा मैं। 6 सालों तक जेल का खाना खा खा के मेरी जबान खराब हो गई। आज मस्त बिरयानी खाऊंगा, लेकिन मिलेगी कहाँ? हाँ? हाँ? इससे पूछता हूँ, बेकार दिख रहा है। अरे सुनो भाई। हाँ बोलो। एकदम मस्त बिरयानी कहाँ पर मिलेगी? होटल में मिलेगी। अरे वो तो मुझे पता है, लेकिन होटल है कहाँ? सीधे जाके उस तरफ मुड़ जाना, वहाँ पर होटल है। हाँ। बाप रे, होटल तो मिल ही नहीं रहा। अब तो चला नहीं जा रहा। चिकन बिरयानी तो छोड़ो, कुछ भी मिल जाए खाने के लिए। अरे बाप रे, थोड़ी देर यहीं बैठ जाता हूँ, बचा लो। हाँ, हाँ, हाँ? ऐसा कैसे हो गया? इतने सालों बाद इसी जगह पर क्यों आकर रुका मैं? वो बच्ची जिंदा हो सकती है क्या? कहीं वो सांप उस पर तरस खाकर उसे छोड़कर तो नहीं चला गया? प्रसाद लीजिए ना। इतना क्या सोच रही है? प्रसाद लीजिए ना, बहुत अच्छा है ये। हे, कौन हो तुम? श्रीराम की बेटी हो क्या? हाँ? छोड़िए ना मुझे। वो श्रीराम की बेटी हो क्या? अंजी! हे! मुझे माफ कर दो ना यार। माफी मांगने के लिए हाथ जोड़ूंगा तो खुद गिर जाऊंगा। ऐसे मत देख मेरी तरफ, यहाँ से चला जाना। कैसी हो बेटी?
क्या हुआ बेटी? रो मत बेटी। क्या हो गया है तुम्हें? चिंता मत करो, भगवान सब ठीक करेंगे। उसी इच्छा के सहारे ही तो जिंदा हूँ पंडित जी। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि भगवान हमारे ऊपर नाराज है। मेरे पति की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है पंडित जी। वो तो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन अब बिस्तर से उठ भी नहीं सकते। ऐसा कैसे हो गया बेटी? तुम चिंता मत करो। जिस पेड़ पर ज्यादा फल होते हैं बेटी, उसी पेड़ को ज्यादा पत्थर खाने पड़ते हैं। तुम्हारे परिवार को किसी की नजर लग गई है। हनुमान जी ही दुष्ट शक्तियों से, पीड़ाओं से बचा सकते हैं, इसलिए तुम इनसे प्रार्थना करो बेटी। तुम यदि इनकी भक्ति करती रहोगी तो ये कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। ये सब कुछ तात्कालिक है। जो भी हो, तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। लक्ष्मी, इस मंदिर में शांति के लिए आई हो ना, तो फिर यहाँ पर दुखों को क्यों याद कर रही हो? संभालो अपने आप को। ये मुझे दो। पंडित जी, मेरे जीजा जी का नाम श्री राम है, उनके लिए पूजा कीजिए। अस्य श्री हनुमत् कवच स्तोत्र महामन्त्रस्य श्री रामचंद्र ऋषिः गायत्री छन्दः श्री हनुमान् परमात्मा देवता मारुतात्मज इति बीजम् अंजनासूनुरिति शक्तिः मम श्रीरामदूत इति कीलकम् मम मनसाभीष्ट सिद्ध्यर्थे। वो बच्ची कहाँ है पंडित जी? वो यहीं कहीं पर खेल रही होगी बेटी। एक बार उससे मिलकर ही जाऊंगी। ठीक है बेटी। जाने से पहले यहाँ बैठेंगे। ठीक है। इस मंदिर में आने के बाद बहुत शांति मिलती है मुझे देवयानी। आप कैसी हैं? तुम ठीक हो? हाँ, पवन नहीं आया आपके साथ? नहीं बेटा, वो स्कूल गया है। ये लड़की कौन है? ये लड़की पंडित जी की बेटी है। हमारे पवन को कुएं में गिरने से इसी बच्ची ने बचाया था। पवन से कहिएगा मैंने उसे पूछा जी। बताऊंगी, पर ये जी मुझे क्यों बुलाती हो? माँ बुला सकती हो ना? माँ किसको बुला रही है? मैं तेरी माँ नहीं हूँ। दोबारा मुझे अगर माँ बुलाया ना तो तेरी जबान काट दूंगी मैं। क्या हुआ बेटी? ये लो। तुझे बड़ी भूख लग रही है? तेरे माँ ने यहाँ धन का भंडार नहीं छोड़ा है। मंदिर के पास जा और प्रसाद की भीख मांग के खा ले। ऐसे क्यों दुखी हो रही हो? माँ ने कुछ कहा क्या? फिर तो बताओ मुझे। आप दोबारा आएंगी ना? बिल्कुल, जरूर आऊंगी। इस बार आओगी तब तुम्हारे लिए कुछ लाना है क्या? मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं लेकर आऊंगी। पवन को लेकर आइएगा। ठीक है, अगली बार आते वक्त भाई को पवन को लेकर आऊंगी। ठीक है? लक्ष्मी, हम चलें क्या?
चलती हूँ अब। फिर आती हूँ। ठीक है। जय हनुमान। तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ यार। जान बची। ये बंदर तो पीछे ही पड़ गया था। हाँ। देवयानी